Good morning, students. We studied AC generator, which works on a principle of electromagnetic induction, and it produces AC voltage, alternating current voltage. That voltage changes with sine function. And that equation was EMF. E is equal to Em sin omega t, where Em was maximum induced EMF. और उसका जो इक्वेशन है वो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसी के बेस हमारे पास एसी जनरेटर के बेस हमारे पास दो न्यूमेरिकल्स है. वन इज illustration last 11 which is for 2 marks, and another one that is exercise number 6 that is for 3 mark. तो वो जो मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ था रोटेशन में, that was n bar w. Em is equal to n bar w, n b a w, n numbers of turn, b magnetic field, a area, and omega that is angular frequency. तो इसके बेस हमारे पास ये जो पहला न्यूमेरिकल है इलस्ट्रेशन 11, उसको सॉल्व करेंगे 2 मार्क्स के लिए, और ये एमसीक्यू कॉन्सेप्ट में भी आ सकता है, बहुत इजी है. ओके, तो देखिएगा कि हमारे पास कमला पैडल्स अ स्टेशनरी बाइसिकल, पैडलिंग कर रही है. ओके, विद स्टेशनरी बाइसिकल विच इज अटैच्ड टू 100 टर्न कॉइल एंड एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर. ओके, तो पहला 100 टर्न्स है, दैट इज नंबर ऑफ टर्न, n इज इक्वल टू 100, दैट इज 10⁻². एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर, तो एरिया 0.1 दैट इज 1/10, 10⁻⁻1 मीटर स्क्वायर. ओके, a coil rotates at half revolution per second. Okay, तो ये numbers of revolution आपको दिया गया हुआ है half, but per unit time. तो number of revolution per unit second, that is called frequency. तो यहाँ पे आपको frequency f दिया गया हुआ है, that is half revolution. Half that is 0.5, okay, और 0.5 revolution per second. क्लियर? बट हमें फ्रीक्वेंसी का काम नहीं पड़ता, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा दैट इज 2πf का काम पड़ता है. ओके, तो यहां से हम ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी देख लेंगे कि 2πf 2 into 3.14 into 0.5, तो हमें कितना आंसर मिलेगा? तो 0.5 that is half, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो we will have angular frequency 3.14 रेडियन पर सेकेंड. ओके, इतना काम हो गया, बराबर है. ओके, दूसरा, and it is placed in perpendicular uniform magnetic field of 0.01 Tesla. Okay, तो मैग्नेटिक फील्ड B का वैल्यू हमें यहाँ पे दिया गया हुआ है 0.01, that is 1/100, तो 10⁻⁻² टेस्ला. Okay, तो here we comes with our question. तो हमें क्या फाइंड करना है? मैक्सिमम वोल्टेज जनरेटेड इन अ कॉइल. तो मैक्सिमम वोल्टेज हमें फाइंड करना है. तो यहाँ पे रोटेशन के लिए मैक्सिमम वोल्टेज फाइंड करना है. ओके, तो दैट इज मैक्सिमम वोल्टेज, दैट इज ईएमएफ, मैक्सिमम वोल्टेज जनरेटेड इन अ कॉइल. ओके, तो
मैक्सिमम वोल्टेज EM बोलो या VM बोलो, दैट इज N बार W, N बार ओमेगा। ओके, वैल्यू रखेंगे नंबर्स ऑफ टर्न, दैट इज 10⁻², मैग्नेटिक फील्ड 10⁻⁻², एरिया दैट इज 0.1 10⁻⁻1। ओके, और दूसरा ओमेगा दैट इज 3.40। ओके, तो 10⁻² -2 ये तो निकल जाएगा। ओके, तो 3.40 इंटू 10⁻⁻1 और वोल्टेज दैट इज वोल्ट। ओके, तो मैक्सिमम वोल्टेज Vm इज इक्वल टू 10⁻⁻1 दैट इज 1/10, 3.14 डिवाइड बाय 10 दैट इज 0.314 volt. Clear? So that is our answer of maximum induced EMF voltage in a rotation. Same numerical, that is we have exercise number 6. वापस क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन इसमें थोड़े ज्यादा है बट इजी है, सिर्फ आपको डेटा निकाल के आगे बढ़ना है। ओके, तो फर्स्ट सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे सर्कुलर कॉइल जिसका आपको यहाँ पे रेडियस दिया गया हुआ है 8 सेंटीमीटर, दैट इज 8 इंटू 10⁻⁻² मीटर। चलो, तो यहां से हम एरिया कर देंगे कि सर्कुलर कॉइल है तो एरिया πr², दैट इज 3.14 और रेडियस का स्क्वायर तो 8 का स्क्वायर दैट इज 64 और 10⁻⁻² का स्क्वायर 10⁻⁻4। ओके, तो अगर ये करोगे आप 3.14 इंटू 64 करोगे आप तो यू विल हैव 200.96, दैट इज 200। ओके, तो 200 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर एरिया। ओके, तो वी कैन से 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर, तो ये एरिया हो गया। ओके, एंड 20 टर्न्स, तो नंबर्स ऑफ टर्न n इज इक्वल टू 20। आगे, is rotated with angular speed of 50 radian per second. Okay, angular speed omega that is 50 radian per second in uniform perpendicular magnetic field of 3 into 10⁻⁻² Tesla. So magnetic field 3 into 10⁻⁻² Tesla. Okay, so now we have the question: obtain maximum and average induced EMF. Two questions are there: maximum induced EMF and average induced EMF. Okay, और आगे थोड़ा एक डेटा है, तो if coil has resistance of 10 ohm, तो resistance capital R also given 10 ohm. ओके, तो यहां पे हमारा डेटा कंप्लीट होता है। ओके, तो हम एक एक क्वेश्चन को यहां पे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ, उसके बाद एवरेज इंड्यूस ईएमएफ फाइंड करेंगे। ओके, तो मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ, तो ईएमएफ के लिए सिंबल ई और मैक्सिमम दैट इज ईएम। ओके, तो इसका इक्वेशन हमारे पास रोटेशन के लिए क्या है, दैट इज एसी जनरेटर N बार W। ओके, वैल्यू रखेंगे तो N दैट इज 20, मैग्नेटिक फील्ड दैट इज 3 into 10⁻⁻²। ओके, एरिया दैट इज 2 into 10⁻⁻²। और ओमेगा दैट इज 50। ओके, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 10⁻⁻4 में रहेगा। अच्छा, कितना होगा, तो
तो 20 into 3 60, 60 into 2 120, 120 into 50 that is 6000. तो that is EMF वोल्ट उसका यूनिट, और यहाँ पे 10⁻⁻⁴ है तो यहाँ पे पॉइंट्स को हम निकाल देते हैं. ओके, तो यहाँ पे ना 1 2 3 4 तो 0.6 वोल्ट इट इज. क्लियर? तो दैट इज मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ. ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या है? एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ. ओके, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो हमने यहां पे डिराइव किया हुआ है दैट इज E इज इक्वल टू EM sin ओमेगा t, और यहां पे हमें इसका एवरेज वैल्यू फाइंड करना है. तो वो हमारे चैप्टर नंबर 7 के फर्स्ट लेक्चर में ही आ जाएगा. तो अगर मुझे इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का एवरेज वैल्यू चाहिए, ओके, तो एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो इसका एवरेज E दैट इज इक्वल टू EM तो कांस्टेंट वैल्यू है, दैट इज साइन फंक्शन का एवरेज साइन ओमेगा t. ओके, और यहां पे समझिएगा कि हम चैप्टर नंबर 7 के फर्स्ट लेक्चर में साइन और कोसाइन फंक्शंस का एवरेज वैल्यू दैट इज इंटीग्रेशन ओवर अ वन टाइम पीरियड, एक रिवॉल्यूशन के लिए, वन रिवॉल्यूशन वन रोटेशन के लिए एवरेज वैल्यू साइन और कोसाइन फंक्शन का वैल्यू 0 होता है. वो चैप्टर नंबर 7 है, ये चैप्टर नंबर 6 है. इसके बाद ये कॉन्सेप्ट आने ही वाला है. टेक्स्ट के सॉल्यूशन में तो डायरेक्ट ही आंसर लिखा है. ओके, बट हम यहाँ पे ये लिखेंगे, ये चैप्टर नंबर 7 में करने ही वाला है कि साइन ओमेगा टी हो या कॉस ओमेगा टी हो, उसका एवरेज वैल्यू ओवर अ वन टाइम पीरियड वो ऑलवेज 0 होता है. ओके, तो हियर साइन ओमेगा टी जो फंक्शन है उसका वैल्यू 0 होता है. ओके, दैट इज व्हाई इंड्यूस्ड ईएमएफ, एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू कितना होगा? तो साइन ओमेगा टी फंक्शन का वैल्यू 0, दैट इज व्हाई एवरेज ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा? दैट इज 0. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेजिस्टेंस आपको दिया गया हुआ है, तो कैलकुलेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, दैट इज मैक्सिमम करंट आपको फाइंड करना है. करंट दैट इज I, तो IM फाइंड करना है. ओके, तो दैट इज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू I. तो रेजिस्टेंस है ना आपके पास, तो I इज इक्वल टू V बाय R. तो मैक्सिमम करंट IM इज इक्वल टू VM बाय R. ओके, तो मैक्सिमम करंट दैट इज Ohm's law, IM is equal to VM by R. ओके, और मैक्सिमम वोल्टेज तो दैट इज वो हमने यहां पे किए हुए 0.6 और डिवाइड बाय रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है 10. तो 0.6 डिवाइड बाय 10 दैट मींस वी हैव 0.06 एम्पियर. दैट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम करंट. क्लियर? ओके, थर्ड क्वेश्चन इज calculate average power loss due to joules heat. तो पावर का कॉन्सेप्ट हमने चैप्टर नंबर 3 के लास्ट लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 39 जो था उसमें हमने स्पेशली पावर समझा था. ओके,
तो पावर दैट इज P इज इक्वल टू वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन फॉर V, आइडिया फॉर I, VI, but that is instantaneous power. But average power in resistor, तो रेजिस्टर में एवरेज पावर P इज इक्वल टू VI, तो वो एवरेज पावर पहले 0, फाइनली VI, तो उसका एवरेज 0 प्लस VI डिवाइड बाई 2, तो एवरेज पावर दैट इज वोडाफोन आइडिया और उसका हाफ रहेगा। तो ये भी हम चैप्टर नंबर 7 के फर्स्ट थियरी में देखने ही वाले हैं। अगर चैप्टर नंबर 7 का फर्स्ट थियरी देखोगे तो एसी सर्किट विद रेजिस्टेंस ओनली, उसमें पावर का आप इक्वेशन देखोगे तो आपको मिलेगा VI VMIM डिवाइड बाई 2। ओके, तो यहाँ पे VM है, मैक्सिमम वोल्टेज है, मैक्सिमम करंट है और उसका हाफ वैल्यू ले, तो ये भी चैप्टर नंबर 7 में हम पढ़ने ही वाले हैं, बट यहाँ पे बाकी है तो ये काम यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ेगा। तो एवरेज पावर लॉस दैट इज पावर P, तो उसका एवरेज विद ब्रैकेट, ओके, और उसका इक्वेशन दैट इज VMIM डिवाइड बाई 2। ओके, VM हमने यहां पे देखा है, VM दैट इज 0.6, IM दैट इज 0.06 और डिवाइड बाय 2, और अगर ये आप करोगे तो 0.6 इंटू 0.06। ओके, तो ये देख लेते हैं, 0.6 इंटू 0.06, ओके, और डिवाइड बाय 2, यू विल हैव 0.018, that is average power loss P, 0.018, और पावर का यूनिट that is what? Okay, so that is average power loss. And the last question is, where does this power come from? तो ये पावर, ये जो एनर्जी है वो कहां से आया? तो यहाँ पे कॉइल को रोटेट कराया गया हुआ है ना, तो वो किसी एक्सटर्नल रोटेटर की वजह से होगा। यहाँ पे कॉइल को रोटेट करवाया हुआ है तो वो किसी एक्सटर्नल रोटेटर से है ना, रोटेशन, तो उसकी वजह से ये पावर कम फ्रॉम, तो उसका वन लाइन में स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? दिस पावर come from external rotator, external rotator, क्लियर? थोड़ी ये जो एवरेज वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, तो वो थोड़ा अजीब रहेगा आपके लिए, बट दैट इज अवर चैप्टर नंबर 7। तो ये एवरेज वाला जो वैल्यू है वो हम फर्स्ट लेक्चर में ही देखने वाले हैं। ओके, सो दिस आर द टू न्यूमेरिकल्स फॉर एसी जनरेटर जो हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिए। तो अब रह गया हमारा बीच का एक टॉपिक जो हमने स्किप किया था, दैट इज लेंज लॉ। तो वो एक थियोरी है 2 मार्क्स के लिए, और उसके बेस हमारे पास 4 न्यूमेरिकल्स है 1 स्टेटमेंट वाले, तो वो हम सॉल्व करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के लिए। ओके, तो इतना आप कंप्लीट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।